दोस्तों स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस अमेजिंग और पावरफुल वीडियो में। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये चेक करिए, अगर मैं इस लोकेशन पर जाता हूं और यहां से इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से किसी ऑप्शन को चेंज करता हूं तो कुछ इस तरह से आप देखोगे थोड़ा बहुत आपको इस डेटा में चेंजेस देखने को मिलेंगे। लाइक अगर मैं किसी भी डेटा को चेंज करूंगा तो इस तरीके से आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप एक एक्सेल यूजर हो या किसी स्कूल या कॉलेज में एक्सेल पर वर्क करते हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑटोमेटेड रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना। अब ऑटोमेटेड रिपोर्ट कार्ड हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप जैसे देख पा रहे हो कि अगर मैं किसी का रोल नंबर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो उसके मार्क्स और उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि हम लोग ये ऑटोमेटेड डेटा प्रिपेयर कर पाए, तो इसी चीज को हम इस एक सिंगल वीडियो में सीखने वाले हैं। तो नो डाउट कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसी तरीके का एक नया रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए हम लोगों को जरूरत होगी एक नए डॉक्यूमेंट की। तो इसके लिए हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल एन, जिससे हमारे पास एक्सेल की न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे पेज लेआउट सेक्शन के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद हम चले जाएंगे इसके ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन में, जहां पे हम इस ऑप्शन को चेंज करेंगे पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में। अब जब हमारे पास लैंडस्केप मोड में चेंज हो जाएगा, हम देखेंगे कुछ इस तरीके से बना रहा है हमारे पेज को, यहां से लेके यहां तक हमारा प्रॉपर एक पेज क्रिएट हो रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें नीचे साइड में, यहाँ पे हमारे पास रहता है पेज लेआउट। अगर मैं इसको पेज लेआउट व्यू में चेंज करूं तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा, हमारा जो पेज है वो हमारा इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे होम टैब में। होम टैब में आने के बाद यहां से हम इसमें कोई कलर दे देंगे। यहाँ डिफरेंट टाइप के आपको कलर देखने को मिलते हैं, आपको जो भी कलर अपने रिपोर्ट कार्ड के लिए देना होता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ये वाला कलर चूज किया था पिछले रिपोर्ट कार्ड में, वही कलर हम लोग सेम इसमें चूज कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये डेटा आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके बाद चले जाना है इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब में हम लोगों को इसलिए आना है क्योंकि सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखेंगे इसमें स्कूल का नेम, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, यहां से वर्ड आर्ट ऑप्शन में चले जाएंगे और यहां से हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्टाइल ले ली और इसके अंदर हम अपने स्कूल का नेम लिख लेते हैं। तो मैंने इसके अंदर लिखा हेरिटेज पब्लिक स्कूल। अब इतना लिखने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपका फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाए, तब होम टैब में जाइए। यहां आने के बाद आप अपने फॉन्ट का स्टाइल यहां से चेंज कर सकते हो। तो जिस स्टाइल में आपको फॉन्ट रखना है यहां से फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लो। साइज उसका कितना रखना है यहां से आप उसका साइज सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको इसको एडजस्ट कर लेना है अपने पेज में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहां से लेके यहां तक और इस साइड से आपको यहां तक इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अब अगर इसका साइज एडजस्ट करना है तो यहाँ पे होम पे आके इसका साइज आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, और छोटा करना हो तो छोटा भी कर सकते हैं, तो जितना आपको सूटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसी को डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखिए और माउस की हेल्प से आप इसको नीचे को ड्रैग कीजिए। यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा इसमें एड्रेस, तो इसमें हम लोग एड्रेस लिख लेते हैं। मैंने इसमें लिखा बरोला सेक्टर 49 नोएडा 201301 एंड मैंने इसमें लिखा यूपी। ठीक है, अब ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, होम टैब में आएंगे और यहां आने के बाद हम इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करेंगे। उसके बाद इसका साइज हम लोग यहाँ से कम करना चाहेंगे, यहां से हम इसका साइज को कम कर लेंगे। अभी इसमें एक चीज देखना, इसमें टेक्स्ट में थोड़ा सा शेडो आ रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे शेप फॉर्मेट ऑप्शन में, जहां पे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट में चले जाएंगे। शेडो में जाने के बाद यहाँ से इसकी शेडो को हम ऑफ कर देंगे। अब ये नॉर्मल टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये अभी भी बड़ा लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग छोटा कर सकते हो, और अगर आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो, कोई डिफरेंट ऑप्शन चाहिए हो, यहाँ से आप दूसरा फॉन्ट भी ले सकते हो। तो काफी सारे फॉन्ट्स होते हैं, जो फॉन्ट आपको ठीक लगे यहाँ से आप वो ले सकते हो। तो मैं अगर कैलिब्री लेता हूँ तो कैलिब्री लेने पर कुछ इस तरीके का एक फॉन्ट इसमें अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इतना करने के बाद हम इसको दोबारा डुप्लीकेट करेंगे, यानी कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के इसको नीचे को ड्रैग करेंगे। अब इतना करने के बाद हम इसमें लिख लेते हैं सेशन। सेशन 2025 मैंने यहाँ लिखा, 2026 इसके साथ लिख दिया। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए की मदद से, कंट्रोल बी से इसको बोल्ड कर देते हैं और साथ में हम अंडरलाइन करना चाहे तो कंट्रोल यू से इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं। ठीक है, अब इतना सेक्शन हमारा हो जाएगा प्रिपेयर। अब इतना करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है रिपोर्ट कार्ड। तो फिर से हम एक काम करेंगे,
हम यहाँ पे ऊपर से इसको कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल डी अगर आप करोगे ना तो कंट्रोल डी से भी डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको डुप्लीकेट कर दिया। अब हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और इसके अंदर जो भी लिखना है मुझे इसमें लिखना है रिपोर्ट कार्ड। मैंने इसमें रिपोर्ट कार्ड लिखा। उसके बाद अगर हम लोगों को इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना होता है या साइज चेंज करना होता है, वो सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। अगर आपको कोई कलर देना है इसमें तो आप शेप फॉर्मेट में जाइए। शेप फिल में जाने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कलर डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया रेड कलर और टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ व्हाइट कलर। रेड कुछ ज्यादा डार्क हो रहा है, मैं इसको ये वाला रेड दे देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ही आ जाएगा। अब इतना करने के बाद मुझे इस सेक्शन में अप्लाई करना है एक लोगो। तो लोगो देने के लिए हमारे पास लोगो होना चाहिए। मेरे पास सिस्टम में लोगो है, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। हम इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशंस में क्लिक करेंगे, पिक्चर्स में जाने के बाद दिस डिवाइस में क्लिक करेंगे। अब दिस डिवाइस में आपका लोगो जहां पर भी है वहां से आप सर्च करके ला सकते हैं। तो यहाँ इस फोल्डर में मेरे पास जो फोटो है और उस फोटो का नाम है हेरिटेज। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेरिटेज और इसको कर देंगे इस तरह से इंसर्ट। तो ये फोटो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ पे हम लोगों को इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपको यही कलर रखना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जहां पे आपको पिक्चर फॉर्मेट में क्लिक करना होता है, आपको कलर में जाना होता है, अगर कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो यहां से वो चीज भी कर सकते हैं। तो मैंने इसका कलर ये रख लिया। इस तरीके से ये लोगो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं कंट्रोल पी करूं यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि इस तरीके से हमारा रिपोर्ट कार्ड बन रहा है। तो इतना सेक्शन हमारा हो जाएगा। अब इतना होने के बाद हम लोगों को यहाँ पे ये वाला सेक्शन प्रिपेयर करना है। हम लोगों को ये वाला सेक्शन यहाँ पे करना है प्रिपेयर, जहां पे रोल नंबर, क्लास, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम और जेंडर लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रोल नंबर, नीचे हम लिख लेते हैं क्लास, उसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट्स नेम, नीचे वाले में लिख लेते हैं फादर्स नेम और इसके नीचे वाले में लिख लेते हैं जेंडर। ठीक है, इतना करने के बाद जो इसका नेक्स्ट कॉलम है, पहले इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आपको इसे बड़ा कर लेना है। उसके बाद ये वाला जो कॉलम है, आपको इस कॉलम में कॉलन फंक्शन देना है। ठीक है, और इसी को हम नीचे को ड्रैग कर लेंगे इस तरीके से। फिर पूरा एरिया सेलेक्ट करके कंट्रोल बी से आप इसे बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको बोल्ड कर दिया। अगर थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बड़ा करना है तो सेलेक्ट कर लेंगे इसको ओवरऑल और यहां से हम इसका साइज बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अब ये वाला जो कॉलम है ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे ये एक्स्ट्रा साइज बाहर जा रहा है। तो आपको इसका साइज थोड़ा कम कर देना है जिससे कि वो सब कुछ यहाँ पे एडजस्ट हो जाए पहले की तरह। क्लियर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डिटेल्स हम लोगों को लेके आनी है वो कहाँ से हम लेके आएंगे। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास एक ही शीट यहाँ पर है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट के लिए आप रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर रहे हो उनका डेटा भी आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से शीट 2 को इंसर्ट कर लेता हूं, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मेरे पास शीट 2 है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का डेटा मेरे पास बना हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी पुराने डेटा से ही हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं उस नए वाले शीट पर। ठीक है, अभी मेरे पास ये जो डेटा है वो यहाँ पे हो चुका है प्रिपेयर। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्ट कार्ड में सारी चीजें ला सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई करेंगे, जिसके लिए हम डेटा टैब में जाएंगे। उसके बाद हम यहां से चले जाएंगे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में। जहां पे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में हमें क्लिक करना है, यहाँ एनी वैल्यू से इसको लिस्ट में चेंज करना है और सोर्स में आके शीट 2 में जाना है और ये पूरा रोल नंबर वाला जो लिस्ट है ना वो हम लोगों को नीचे तक सेलेक्ट कर लेना है। फिर हम इसको कर देंगे ओके। ठीक है, अब यहाँ पे लग जाएगी एक लिस्ट जहां पे हम कोई भी रोल नंबर यूज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे निकालनी है क्लास। अब क्योंकि हम लोगों को इसको ऑटोमेटिक बनाना है, इसके लिए हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और वो फॉर्मूला रहेगा हमारा वी लुकअप। तो यहाँ पे हम करते हैं इक्वल और लगाते हैं वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में हम 102 को सिलेक्ट करेंगे और F4 की मदद से इसको कर देंगे लॉक। F4 की से एब्सोल्यूट रेफरेंस लगता है जिससे कि फिक्स हो जाएगा क्योंकि हमें इसी वैल्यू का निकालना है। फिर हम कॉमा करेंगे। ये पूछता है टेबल एरे के लिए, तो शीट 2 में जाने के बाद ये जो इसका ओवरऑल डेटा है ना वो हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे और F4 की मदद से इसको भी लॉक कर देंगे। अब हम कॉमा करते हैं दोबारा से। अब देखेंगे यहाँ पे ये पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कौन से कॉलम की वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं। तो क्योंकि अगर हम सीट नंबर 1 पे आए तो अभी हम क्लास के लिए ढूंढ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम स्टूडेंट नेम ढूंढेंगे, उसके नेक्स्ट टाइम हम फादर्स नेम ढूंढेंगे, तो अलग अलग चीजें हैं।
तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे मैच का। तो ये सीट वन हटाते हैं यहाँ से और लगाते हैं मैच। मैच लगाने के बाद हम यहाँ पे क्लास को करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, तो क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये क्लास वाला जो सेक्शन है वो स्टूडेंट नेम पे आना चाहिए, और फिर फादर्स नेम पे आना चाहिए, फिर जेंडर पे आना चाहिए। तो इसको हम लॉक तो करेंगे, पर नीचे को नहीं करेंगे, राइट साइड को लॉक करेंगे। उसके लिए आपको F4 एक बार दबाना है, जिससे ये ओवरऑल लॉक हो जाता है। फिर एक बार आपको और F4 दबाना है, जहां पे C अनलॉक रहेगा, 13 लॉक रहेगा। फिर एक और बार आप F4 प्रेस करेंगे तो C लॉक हो जाएगा, 13 अनलॉक रहेगा। अब हम कॉमा करेंगे। ठीक है, अब ये बोलता है लुकअप एरे, मतलब ये जो चीजें हैं ना, ये क्लास स्टूडेंट नेम वगैरह, ये किस जगह पे है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो इस जगह पे है सारी चीजें। तो हम इस पूरे को सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और F4 की मदद से इसको भी लॉक कर देंगे। कॉमा करेंगे, जीरो करेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। फिर हम कॉमा करेंगे, जीरो करेंगे और फिर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब इतना सब कुछ करने का बेनिफिट क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं एंटर प्रेस करता हूं, आप देखिए यहाँ पे लिखा है क्लास। अगर मैं इसको नीचे को ड्रैग करता हूं, तो आप देखिएगा पूरी डिटेल्स उस स्टूडेंट की आ चुकी है कि 10th क्लास की स्टूडेंट है मिस लीला रावत, और मिस्टर भवान सिंह उनके फादर नेम है। अब जेंडर में यहाँ लिखा रहा है मेल। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे 102 के लिए यहाँ पे जेंडर में मेल लिखा हुआ है, इस वजह से वो चीजें मिस्टेक हो रही है। तो आपका डेटा सही से होना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे वो सब कुछ सही से होगा। यहाँ मैंने लिखा मेल, यहाँ मैंने लिखा फीमेल। तो अब मैंने यहाँ पे जैसे चेंजेस किए हैं ना, आप सीट नंबर 1 पे आएंगे, आप देखिए यहाँ पर भी चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि डेटा ऑटोमेटेड हो रहा है। मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस कॉलम को बड़ा करने पर डेटा हमारा इधर साइड को जा रहा है ज्यादा, तो कोई इशू नहीं है। अभी हम उसको सब एडजस्ट कर लेंगे बाद में। ठीक है, अब ये सब कुछ इधर उधर फैल रहा है, इसके लिए आपको इसे सेलेक्ट करना है, आपको होम पे जाना है, और यहां से आपको इंडेंट मैनेज कर लेना है, थोड़ा सा इंक्रीज इंडेंट कर लेना है, जिसके अकॉर्डिंग ये जो डेटा है आपका वो एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर, अब हो जाएगा इतना सेक्शन हमारा कंप्लीट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बनाएंगे हम लोग। यहाँ सब्जेक्ट है, टोटल मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स है, ग्रेड है और पास फेल है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, उसके अगले वाले में हम लिख लेते हैं टोटल मार्क्स। फिर नेक्स्ट वाले में हम लिख लेते हैं पासिंग मार्क्स। उसके नेक्स्ट वाले में हम लिख लेते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स। फिर नेक्स्ट वाले में हम लिखते हैं ग्रेड, और नेक्स्ट वाले में हम लिख लेते हैं पास और फेल। अब इतना करने के बाद हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट का साइज थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, और यहां से हम करते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट करने पर कुछ इस तरीके से अजीब सा ही बन जाएगा। आपको थोड़ा ठीक करना होगा इसको, मतलब थोड़ा सा इसका कॉलम का साइज बढ़ाना होगा, थोड़ा सा इस कॉलम का साइज आपको बढ़ाना होगा, और थोड़ा सा आपको इस कॉलम का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से हो रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप यहां से ना इन चीजों को पिक करके इधर ला सकते हो, कॉपी करो इधर, आप इधर से पेस्ट कर दो। अगर उधर ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसे पेस्ट कर दो उधर, इसे आप डिलीट कर दो। ठीक है, इस कॉलम का साइज आप एडजस्ट कर लो इसके अकॉर्डिंग कि कितना इसका साइज हो सकता है। पासिंग मार्क्स वाले का साइज आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, और सेम लाइक आप यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम आते हैं होम पर, बॉर्डर्स में जाते हैं, यहां से हम करते हैं ऑल बॉर्डर्स, फिर हम कंट्रोल बी की मदद से इसको बोल्ड कर देते हैं। क्लियर, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ चीजें नीचे को लिखनी है। क्या क्या चीजें हमें लिखनी है इसमें, हमें लिखना है सब्जेक्ट्स। तो एक काम करेंगे, हम शीट नंबर 2 पे आते हैं, जो जो सब्जेक्ट है ना हम सबको सिलेक्ट करेंगे और करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम शीट नंबर 1 पे आएंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी, जहां पे हम इसको वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे और ट्रांसपोज कर देंगे। वैल्यूज में इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इसमें कलर नहीं चाहिए हमको, और ट्रांसपोज इसलिए करेंगे क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है और हमको वर्टिकल चाहिए। ओके करेंगे, आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बोल्ड कर दो इसको साथ ही कंट्रोल बी के साथ, और टेक्स्ट का साइज बड़ा करना हो तो यहां से बड़ा भी कर दो साथ ही साथ। अब हमें यहां में निकालने हैं मार्क्स, टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स जो है ना वो है 100, और पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है मेरा 40 नंबर। तो अब इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे नीचे को, और कंट्रोल बी की मदद से इसको बोल्ड कर देंगे, जहां पे इसका साइज बड़ा कर देंगे। अब आती है बारी ऑब्टेन्ड मार्क्स की, कि इस स्टूडेंट ने हिंदी में कितने मार्क्स
अचीव करे हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, वो लगेगा वी लुकअप। यहाँ पे हम कहते हैं इक्वल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इसके आंसर्स निकाल रहे हैं, यानी इसके लिए हम लोग मार्क्स निकाल रहे हैं। F4 प्रेस करेंगे और कॉमा कर देंगे, ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है। टेबल एरे के लिए हम लोग शीट नंबर 2 पे जाएंगे और शीट नंबर 2 से ओवरऑल डेटा सेलेक्ट करके F4 की प्रेस कर देंगे, जिससे ये ओवरऑल डेटा जो है वो लॉक हो जाएगा। फिर हम कॉमा करेंगे, यहाँ पर हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे और मैच में हम लोग शीट नंबर 1 पे जाएंगे जहां पे हम पहले हिंदी को सिलेक्ट करेंगे। अब आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो, कुछ इस तरह से हम लोगों ने शीट 1 से E21 को सिलेक्ट कर लिया है। अगर मैं F4 प्रेस करूंगा तो वो ओवरऑल लॉक हो चुका है। एक और बार मैं F4 प्रेस करूंगा तो 21 लॉक हो चुका है। एक और बार मैं अगर F4 प्रेस करूंगा तो ई लॉक हो चुका है, 21 लॉक नहीं है। तो हमें ई को ही लॉक करना है। फिर हम कॉमा करेंगे। अब आता है लुकअप एरे। तो ये जो हमारे हिंदी इंग्लिश है ना, वो है इस लोकेशन पर। तो इसे सेलेक्ट करके F4 की प्रेस करेंगे और कॉमा करेंगे, जीरो लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर कॉमा करके जीरो लगाएंगे और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। इतना करने के बाद यहां पर हम करेंगे एंटर। तो अब देखोगे यहाँ पे मार्क्स निकल जाएंगे हिंदी के। तो मैच हमने इसलिए लगाया ना क्योंकि हमें हिंदी इंग्लिश साइंस मैथ्स सबके निकाल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ मैच लगाया। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा नीचे को तो सभी के मार्क्स निकल जाएंगे। फिर आप बोल्ड करिए चाहे इसको, फिर आप इसको बड़ा कीजिए, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे इसके मार्क्स। अब हमें निकालनी है ग्रेड और हमें निकालना है यहाँ पे पास और फेल। तो ग्रेड निकालने के लिए मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें ग्रेड निकालनी है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। हम करेंगे इक्वल इफ अगर इसके जो मार्क्स हैं ये अगर बड़े होते हैं या बराबर होते हैं कितने के, 70 के। मैंने यहाँ पे एक क्राइटेरिया दे दिया 70 का। अगर ऐसा होता है तो इसकी जो ग्रेड है वो होनी चाहिए ए। कॉमा किया मैंने, तो मैं दोबारा से इसी मार्क्स को सिलेक्ट किया इफ लगा के, ऐसे इफ लगाया, दोबारा से इन्हीं को सिलेक्ट किया। हमने कहा अगर ये बड़े होते हैं बराबर होते हैं 55 के, हमने कॉमा किया और उसके बाद हमने कहा कि ये आने चाहिए हमारे बी ग्रेड में। फिर हमने कहा इफ अगर यही परसेंटेज अगर हमारी बड़ी होगी या बराबर होगी 40 के, तो तब हमारा सी ग्रेड होना चाहिए और अदरवाइज डी ग्रेड होना चाहिए। मतलब उससे नीचे होगा तो क्या होना चाहिए, डी ग्रेड। तो यहाँ पे हम लोग 3 टाइम्स को ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने 3 टाइम यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाया है। एंटर करेंगे, यहाँ देखेंगे बी ग्रेड में आ रहा है। ड्रैग करते हैं नीचे को इसको और करते हैं बोल्ड, और सभी का देखोगे आप यहाँ पे ग्रेड बन के आ चुका है। क्लियर। अब एक काम करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं ओवरऑल को और यहाँ पे आके हम यहाँ से लगा लेते हैं आउटसाइड बॉर्डर्स। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर्स लग जाएंगे हमारे। अब एक काम करते हैं, इस डेटा को सिलेक्ट करके मतलब ओवरऑल सिलेक्ट कर लेते हैं और होम टैब में आके ना इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से दिखेगा अभी ये। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है पास और फेल। तो इस पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ इसको मर्ज। होम पे आते हैं और इसको कर देते हैं मर्ज। ठीक है, ये पूरा जो सेक्शन है हमारा मर्ज हो चुका है। अब हमें यहाँ पे पास फेल निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल और लगाएंगे इफ। अगर अगर लगा के हम लगाएंगे मिन। मिन मतलब मिनिमम। अगर इस स्टूडेंट की इन पूरे रेंज में से कोई भी मिनिमम नंबर अगर लेस देन 40 होता है, मैंने पासिंग क्राइटेरिया क्या रखा है 40 का, 40 से कम का अगर होगा तो स्टूडेंट ना उस कंडीशन में फेल माना जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो स्टूडेंट ना पास माना जाएगा। एंटर करते हैं हम। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है इसके 33 नंबर, इस वजह से फेल दिखा रहा है। अगर यहाँ पे ज्यादा नंबर होते तो ये पास दिखाता। यहाँ पे मैं इसको बोल्ड करता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा और बीच में कर लेते हैं, ऐसे से बड़ा कर लेंगे इसको और ऐसे सेंटर में लेके आ जाएंगे। अब जैसे कि देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ किसी और स्टूडेंट के लिए, 103 के लिए तो ये भी फेल है, 105 के लिए ये भी फेल है, कोई पढ़ता ही नहीं है, 110 सब फेल ही आ रहे हैं। तो क्या है ना कि किसी न किसी स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट में नंबर जो है वो कम है, इस वजह से फेल हो रहे हैं। हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो फेल हो रहे हैं क्योंकि हमने क्राइटेरिया रखा है 40 नंबर्स का। तो अगर मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, ऊपर आके सबसे पहला वाला 101, ये भी फेल शो कर रहा है हम लोगों को। इसके इंग्लिश के मार्क्स कम है। अगर मैं शीट नंबर 2 पे जाऊं, यहाँ इसके इंग्लिश के मार्क्स में बढ़ा देता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ 70 और एंटर करता हूँ। अब अगर मैं शीट नंबर 1 पे आऊं, अच्छा एक और मार्क्स इसमें है 37, इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, हमने सीखा 43। अब हम क्या करते हैं, शीट नंबर 1 पे आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे इसका रिजल्ट हो चुका है पास। तो इस तरीके से ये अपडेट होगा।
अब डिपेंड करता है ना कि आपके मार्क्स कैसे हैं और आपने पासिंग क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ा सा सेक्शन हमारे यहाँ बच रहा है, जहां पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीजें लिखनी है। अगर यहाँ पे स्पेस कम है तो आप इसको ऊपर भी एडजस्ट कर सकते हो, जहां पे आप ऐसे पूरा सिलेक्ट कर सकते हो इसको, और कंट्रोल माइनस करोगे तो ये ऊपर चले जाएगा, यानी आपको स्पेस इसमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा नीचे को। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है, हमें यहाँ लिखना है टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज और डिवीजन। ठीक है, इतना हम लोगों को कर लेना है। यहाँ पे इतना हम सिलेक्ट करते हैं, होम पे आते हैं और यहां से करते हैं मर्ज अक्रॉस, कंट्रोल बी करते हैं बोल्ड करने के लिए और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। फिर इतना एरिया सेलेक्ट करके हम इसको लगा देंगे बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। टोटल मार्क्स कितने हैं, 500। ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो इसने टोटल कितने ऑब्टेन किए हैं, इक्वल, सम करेंगे यहाँ पे, इसके सारे मार्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे और एंटर करेंगे। 339 इसने टोटल ऑब्टेन किए हैं। परसेंटेज हमें निकालनी होती है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम करते हैं इक्वल, इसके टोटल मार्क्स सेलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और डिवाइड करते हैं इसको इसके टोटल मार्क्स के साथ, एंटर करेंगे तो इसकी परसेंटेज यहाँ बन के आ जाएगी। डिवीजन की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जहां पे हम लिखेंगे इक्वल इफ, अगर, इतना करने के बाद हम क्या कहेंगे, अगर इसकी जो परसेंटेज है वो बड़ी होती है या बराबर होती है 70 के, तो ये जो स्टूडेंट होगा वो हो जाएगा फर्स्ट। दोबारा से हम करते हैं इफ, अगर इसकी परसेंटेज बड़ी होती है या बराबर होती है 55 के, तो ये जो स्टूडेंट है वो हो जाएगा सेकंड। अगर इसकी परसेंटेज बड़ी होती है या बराबर होती है 40 के, तो ये जो स्टूडेंट है वो हो जाएगा थर्ड। और अगर ये भी नहीं हुआ तो स्टूडेंट माना जाएगा फेल। तो मैंने फेल लिख दिया यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये स्टूडेंट है सेकंड, क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है 67, और जो कि परसेंटेज कितनी है इसकी 55 से ऊपर है, 60 से नीचे है। इस तरीके से ये चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज कुछ इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे लास्ट में साइन के लिए हम लोग स्पेस देंगे, जहां पे हम क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं और इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और नीचे यहाँ पे आके हम कर देते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख लेता हूं प्रिंसिपल साइन। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर इसको इधर रख लेंगे और यहाँ पे हम प्रिंसिपल की जगह चेंज करके यहाँ लिखते हैं टीचर साइन। ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा टीचर। फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे इसको और इधर रखेंगे यहाँ पे, यहाँ हम लिख लेते हैं पेरेंट साइन। ठीक है, अगर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आपको तो छोटा कर सकते हैं, इसको 24 है, इसको साइज हम छोटा कर लेते हैं 16 के अराउंड। ठीक है, इसको यहाँ रख लेंगे। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी कर लेंगे 16 के अराउंड। सब सिमिलर हो जाएंगे इस तरीके से, और इसको नीचे हम एडजस्ट कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम सेम इस पे भी क्लिक करेंगे और इसको भी हम कर देंगे कितना, 16। ठीक है, तो इसको भी हमें एडजस्ट कर लेना है। क्लियर। इस तरीके से जो सेक्शन है ना हमारा वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इसे देख लेना है कि कहां तक ये एडजस्ट हो रहा है, आप इसे एडजस्ट कर लो इस तरीके से। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा बाहर जा रहा है तो उसके लिए ना आप इधर के जो कॉलम्स है उन्हें थोड़ा छोटा कर लो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इन कॉलम्स को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जो यहाँ पे अननेसेसरी कॉलम बड़े हो रखे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को इसे टोटल कर लेना है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं नॉर्मल। नॉर्मल हम चले जाते हैं, तो अभी आपको नॉर्मल में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा ये। ठीक है, इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, किसी का भी रोल नंबर चेंज करते हैं 102, तो उसका पूरा डेटा ऑटोमेटिक अपडेट होगा। 106 या 105 या फिर 112, किसी का भी आप डेटा चेंज करो, सभी का डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटेड क्रिएट कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं कंट्रोल प्लस पी करूं तो कुछ इस तरीके से जो आपका ये तो कुछ इस तरीके से जो आपका ये रिपोर्ट कार्ड होगा वो प्रिंट होगा।
इस तरीके का एक आप रिपोर्ट कार्ड इसमें बना सकते हो। बहुत ही सिंपल है ये। आपको ये वीडियो लंबी लगी होगी क्योंकि मैंने सारे ऑप्शन को बहुत ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग एक किसी भी स्कूल का ऑटोमेटेड रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरीके के अमेजिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।